हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, हम आर.एस. तारा आर.एस. फील्ड सेंटर से आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं आप लोग को डील करेंगे रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। हम जो आज टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बाबू, वह टॉपिक है रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। बाबू रेसिस्टेंस किसे कहते हैं, है रेसिस्टेंस क्या, जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि पानी फ्लो कर रहा है, उसको बीच में बांध लगा देंगे तो पानी का फ्लो रुक जाएगा, तो वो क्या एक तरह का रेसिस्टेंस है। उसी तरह यदि करंट फ्लो कर रहा है, करंट के फ्लो को अपोज करने के लिए अब जो करंट के फ्लो को जो अपोज करता है उसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे, फिल्म देखते हुए सब लोग देखते हैं कि कोई हीरो हीरोइन प्यार कर रहा है, तो हीरो जो है हीरोइन से प्यार कर रहा है और हीरोइन का फादर उसको विरोध कर रहा है, तो क्या है एक तरह का रेसिस्टेंस है। और उसी में यदि हीरोइन के मदर उसको लड़की को सपोर्ट कर, बेटी भाग जाओ, तो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो गया। मतलब कि जो करंट के फ्लो को अपोज किया वो क्या हो गया, रेसिस्टेंस, और जो करंट के फ्लो को सपोर्ट कर दिया वो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। तो रेसिस्टेंस का परिभाषा जो हम देंगे, लिखेंगे द सब्सटेंस which opposes the flow of electric current is called resistance। क्या बोलते हैं बोलो, रेसिस्टेंस बोलते हैं। and it is also defined as the ratio of potential difference to current। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो का क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। जैसे आपने देख लिए फार्मूला क्या होता है इसका, जान लीजिए फार्मूला के बारे में, जानिए इसके बारे में। V बराबर लेते हैं आई आर, ओम्स लॉ में पढ़े थे, इससे आप लोग कहा जाएगा V बटा आई। रेसिस्टेंस है क्या, रेसिस्टेंस एक प्रकार का बॉडी प्रॉपर्टीज है। बॉडी प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप ही के घर में किसी भाई का आपका शादी हो रहा है, आप लोग जाते हैं लड़की देखने के लिए। क्या देखने जाते हैं, लड़की देखने। तो लड़की में क्या जाकर देखते हैं आप लोग कि लड़की लंबी कितनी है, सुंदर किस तरह, लंबाई चौड़ाई मोटाई क्या किस तरह का है, चलती कैसी है, चेहरा कैसा, नाक कैसा, मुंह कैसा, ये मतलब बाहर से देख के आ रहे हैं। तो जो बाहर से दिखाई पड़ रहा वह बॉडी प्रॉपर्टीज है। तो रेसिस्टेंस जो है बॉडी प्रॉपर्टीज है, वह शेप, साइज, मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन वही लड़की घर में आएगी शादी करने के बाद, अब आपको पटक पटक कितना पीटेगी, उसका कैरेक्टर दिखाई पड़ रहा था नहीं ना। इसका मतलब उसका कैरेक्टर दिखाई नहीं पड़ रहा था, उसका नेचर दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो जो नेचर है वो मटेरियल प्रॉपर्टीज है, और नेचर को बोलते हैं, नेचर जो है मटेरियल प्रॉपर्टीज है, और उसी मटेरियल प्रॉपर्टी को हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, रेसिस्टिविटी। अभी आपको बताया था रेसिस्टेंस के बारे में कि रेसिस्टेंस क्या है। रेसिस्टेंस बताया था जो करंट के फ्लो को अपोज करता था। अभी आपको समझाए गए थे कि जिस तरह कोई हीरो हीरोइन प्यार किया था, कोई लड़का लड़की प्यार कर रहा है, उसमें कोई उसको विरोध करने वाला मिल गया, तो जो विरोध कर रहा है वही क्या है, रेसिस्टेंस है। और जो सपोर्ट करने वाला मिल गया वो क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया। मतलब कि करंट के फ्लो को जो विरोध किया वो क्या है, रेसिस्टेंस है, और करंट के फ्लो को जो सपोर्ट किया वो क्या है, करंट के जो फ्लो को सपोर्ट किया वो क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया। इसका मतलब कंडक्टेंस का फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे तो इस तरह से इसका प्रूफ पूछता है। प्रूफ के लिए कि प्रूफ क्या हो गया रेसिस्टेंस का, तो देखेंगे। मान लो ये तुम्हारा कोई वायर है बाबू, वायर से करंट जा रहा है, इससे करंट जा रहा है, यहाँ का पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल भी आई, फाइनल पोटेंशियल भी है, लेंथ कितना मानते हैं एल, और ये एरिया कितना है ए।
हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं ओम्स लॉ में पढ़ोगे V बराबर क्या होता है आई आर, आई बराबर क्या होता है V बटा आर। एंड एक और फॉर्मूला जानते हैं आप लोग E बराबर होता है माइनस dV बाई क्या होता है बोलो dx, तो क्या लिख सकते हैं माइनस dV हो जाएगा E dx माइनस dV। E के लिए लिखे तो रो जे होता है, रो जे कैसे होगा तो करंट डेंसिटी में पढ़ेंगे, J बराबर होता है I बटा A, और इसी को हम प्रूफ करेंगे तो J बराबर होता है क्या लिखेंगे इसको, J बराबर लिखते हैं E बाई रो लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस dV, E के लिए रो और J के लिए I बटा A लिख सकते हैं, और यहाँ पर dx जो है तो चल रहा है dx। इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट कर देते हैं बड़ा करने के लिए, इनिशियल से फाइनल तक कर देंगे, रो I बाई A dx हो गया 0 से L तक। थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, देखिए अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, कहां से इनिशियल से फाइनल तक करेंगे, रो I बाई A, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 से L तक, माइनस इसको अपर लिमिट में से लोअर घटाएंगे, रो I बाई A L माइनस 0, इसको माइनस अंदर गुणा करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं vi माइनस vf, रो I बाई A L लिख सकते हैं बाबू, बोलिए हम इसको मान ले इतना वैल्यू vi माइनस vf को v मान ले, डिफरेंस को v मान लेते हैं, डिफरेंस को v मान लिए, इसको क्या लिख सकते हैं v बराबर लिख सकते हैं रो I बाई A L लिख सकते हैं, इस I को नीचे लाएंगे तो v बटा I हो जाएगा, रो L बाई A लिख सकते हैं, v बटा I जो है लिखे हैं v बटा I रो L बाई A, v बटा I को क्या बोलते हैं R बोलते हैं, R और रो L बाई A, यही रेसिस्टेंस का फार्मूला हो गया। लेकिन यहाँ पर वेयर R क्या है तो रेसिस्टेंस है, क्या बोलवाओ रेसिस्टेंस, L क्या है लेंथ है, रो क्या है रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी, इस सबको पढ़ाएंगे। ए क्या है वो एरिया है, क्या बोलते हैं बोलो एरिया, यही रेसिस्टेंस हो गया तुम्हारा। जानते हैं कि अभी बताए थे रेसिस्टेंस जो होता है बॉडी प्रॉपर्टीज होता है, वह शेप साइज मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन रेसिस्टिविटी जो है वो मटेरियल प्रॉपर्टीज है, वह केवल और केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है। बात समझे यहां तक? अब आगे थोड़ा देखते हैं इसका नोट पॉइंट में क्या होता है, देखिए ध्यान से इसमें। अभी बताए थे रेसिस्टेंस के बारे में, नोट पॉइंट लिखते इसका कि V बराबर लिखा थे IR पहला पॉइंट में, या R बराबर लिखा थे रो L बाई A, इसका हम SI यूनिट लिखते हैं, इसका SI यूनिट क्या होता है, इसका SI यूनिट ओम होता है, क्या होता है वो ओम। देखिए अभी बताए थे कि रेसिस्टेंस इज बॉडी प्रॉपर्टीज, इस किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन शेप साइज मटेरियल एंड टेम्परेचर, किस पर डिपेंड करता है बोलो, शेप साइज मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगला पॉइंट पर ध्यान देंगे नोट पॉइंट में, वैसा सब्सटेंस जिसका रेसिस्टेंस का वैल्यू फिक्स रहे उसका सिंबल जो होता है लिखते हैं दूसरा पॉइंट में, द सब्सटेंस व्हिच वैल्यू इज फिक्स्ड, जिसका वैल्यू क्या आ जाए बोलो फिक्स्ड है, इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस तरह से कहते हैं द सब्सटेंस व्हिच वैल्यू इज वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय
रिप्रेजेंटेड बाय, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसी को बोलते हैं एंड इट इज कॉल्ड रियोस्टेट। रियोस्टेट के नाम से जानते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस को रियोस्टेट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट जानकारी होगा नोट पॉइंट में। तीसरा पॉइंट पर ध्यान देंगे, आप देखे होंगे कि कोई मोटा आदमी होगा, उसको दोहरा दीजिए तुरंत थक जाता है। कोई पतला आदमी है तो ऐसा मत सोचिए कि बहुत कमजोर होगा, उसको दोहराइए तक उसकी बहुत थकने वाला नहीं है, उसमें ज्यादा एफिशिएंसी, ज्यादा क्षमता रहता है काम करने का। वही हाल रेसिस्टेंस का भी होता है बाबू। इसका मतलब तीसरा पॉइंट में ध्यान देंगे, क्या बताने जा रहे हैं रेसिस्टेंस के बारे में। तीसरा पॉइंट में जानेंगे। अभी कहा थे वी नो दैट, जैसे कि आप जानते हैं R बराबर रो एल बाई एल लिखते हैं बाबू, कोई दिक्कत? देखिए तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? लेंथ का। मतलब लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका? एरिया का। इसका मतलब एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब लंबा वायर हो, लंबा होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, अब पतला होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो लंबा और पतला वायर का रेसिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। किसके रिस्पेक्ट में? मोटा और छोटा वायर के रिस्पेक्ट में। लंबा और पतला वायर का रेसिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। किसके रिस्पेक्ट में? मोटा और छोटा वायर के रिस्पेक्ट में। तो लिखते हैं द रेसिस्टेंस of long and thin wire is greater than long, short and thick wire। यही था रेसिस्टेंस का नोट पॉइंट जो हम रेसिस्टेंस के बारे में जाने हैं। अब पढ़ेंगे कंडक्टेंस क्या है। अभी बताया था ना कंडक्टेंस के बारे में कि रेसिस्टेंस के बारे में बताया था आपको। अभी हम रेसिस्टेंस के बारे में हम समझाए थे कि करंट के फ्लो को अपोज करता है। अभी हम समझा गए थे एग्जांपल अपना बढ़िया से कि कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, प्यार किया, उसके फादर विरोध किए, वो रेसिस्टेंस हो गया। लड़की के फादर विरोध किए, उसको तो क्या रेसिस्टेंस हो गया। लेकिन लड़की के मम्मी हो सकता है कि उसको सपोर्ट कर दो, बेटी भाग जाओ, तो अपना जिंदगी अपने से जियो, तो सपोर्ट कर दी, वो कंडक्टेंस हो गया। तो करंट के फ्लो को जो अपोज करता हुआ रेसिस्टेंस है, और करंट के फ्लो को जो विरोध करता हुआ बोलो करंट के फ्लो को जो विरोध करता हुआ रेसिस्टेंस है, और करंट के फ्लो को जो सपोर्ट करता हुआ क्या है? कंडक्टेंस है। इसका मतलब रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। तो परिभाषा क्या पढ़ेंगे हम कंडक्टेंस का? हेडिंग देते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं क्या चीज? तो लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड कंडक्टेंस। सिंबल होता है G, 1/R जाएगा। इसका ए साइड का होगा 1/ओम। ओम का उल्टा होता है महो, MHO। इसको इस तरह बनाते हैं। एंड इसी को बोलते हैं एंड इट इज कॉल्ड साइमेन। क्या बोलते हैं बोलो? साइमेन। सिंबल होता है ए। यही था कंडक्टेंस के बारे में जानना। तो अब हम रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस के बारे में पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम ओम्स लॉ के बारे में बताएंगे। अगले वीडियो के लिए आप लोग फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू।